क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल। इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम पैटर्न है। मैंने आपको बता दिया डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते वक्त 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल में कन्वर्ट करते टाइम डिवाइड 100 से। 29% है तो 29 अपॉन में 100। डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, मतलब पॉइंट आना चाहिए, तो बहुत ईजी है। ऊपर वाला नंबर लिखेंगे एज इट इज़, नीचे कितने जीरो हैं 1 2, तो 1 2 काउंट करने के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा और एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे मुफ्त में। ये वाला ज़ीरो आपकी मर्ज़ी है, आपको लगाना है आप लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। इसको आप 0.29 लिखिए, 0.29 लिखिए, एक ही बात है। ज़ीरो लोग लगा देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए 5.3%। देखिए जी, रूल तो यही है, पहले इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा। चलो मैं आपको इससे भी आसान रूल सिखाता हूँ। चलिए जैसे आपने सीखा, इसको हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। दोनों रूल बता देता हूँ। और 100 ये परसेंटेज का तो आएगा ही आएगा ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया 53 और नीचे 3 ज़ीरो। ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख दो। अब देखो कितने ज़ीरो है, 1 2 3, 3 काउंट करो, 1 2, ये तो 2 ही है। तीसरा नहीं है ना, तो अपनी साइड से लगा दो ज़ीरो और फिर पॉइंट लगा दो, और ये वाला ज़ीरो तो आपका मुफ्त में आता है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है इसका, ये क्वेश्चन था, नीचे परसेंटेज का कितना आता है 100 आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना और नीचे 2 है, तो आप यहाँ से कितना काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पहले से यहाँ पर है, राइट। तो आप कहाँ से गिनेंगे, पॉइंट के बाद से गिनेंगे, यहाँ से 1। चलो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, छोड़ो इसको, सिंपल ऐसे लिखो जैसे मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही करो, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। जब आप जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो बाद में सीख लेना। चलो आगे बढ़ो। 1/8%, तो 1 नीचे 8 और 100 तो आएगा जैसे मैंने सिखाया था। इससे पहले ऐसे ही होता है ना भाई, हम डिवाइड में 100 लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले से 8 था तो उसके साथ लगा दिया, तो कितना हो गया 1 अपॉन में 800। अब इसको निकालना है हमें, डेसिमल में। देखिए इससे पहले क्या था 100 था, इसमें 800 हो गया। तो नीचे जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, इस तरीके से कंटिन्यूएशन इस तरीके से हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बस ज़ीरो काउंट करते हैं और ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन जब 200 हो या 3 हो या 2 के साथ 0 हो या 3 के साथ 0 हो या 4 के साथ 0 हो, तो ऐसे नहीं करते। फिर नॉर्मल, फिर हम पॉइंट नहीं लगा सकते, 1 2 ऐसे गिन के नहीं लगा सकता। अब ये कब होता है, ये तभी होता है जब 1 के साथ 0 होते हैं, ठीक है। तो इन केस में क्या करते हैं, नॉर्मल 800 बाहर लिखोगे, 1 अंदर लिखोगे डिवाइड करने के लिए। बहुत छोटा है तो पॉइंट लगा लेंगे, एक ज़ीरो लगा लेंगे। पॉइंट के बाद हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं मुफ्त में, लेकिन ये तो अभी भी छोटा है, तो एक ज़ीरो यहाँ पे, एक ज़ीरो यहाँ पे। अब बैलेंस करना पड़ेगा। पॉइंट लगाया तो यहाँ पे ज़ीरो आया, बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक ज़ीरो और लगाया तो एक ज़ीरो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अभी भी छोटा है, एक ज़ीरो बैलेंस करने के लिए। अब हो गया, अब ठीक है। 800 1 ज़ा 800, कितना आ गया आंसर, ये आ गया। अब पॉइंट क्योंकि हमने पहले से लगा रखा है ना, तो पॉइंट को एक ही बार लगाना होता है, तो इसी पॉइंट से एक ज़ीरो हम यहाँ पे और लगा सकते हैं। यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाना। जब हम देखो एक पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट हर बारी में एक ज़ीरो देगा मुफ्त में। मतलब ये पॉइंट लगाया तो यहाँ पे मुफ्त में दिया, यहाँ पे मुफ्त में दिया, आगे भी मुफ्त में देगा, मगर एक बारी में एक ही ज़ीरो देगा। अब दूसरा ज़ीरो अगर लगाना पड़ता मुझे, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो लगाना नहीं है, अगर लगाना पड़ता तो फिर मुझे यहाँ भी ज़ीरो लगाना पड़ता, मगर वो सिचुएशन आई नहीं है। तो अब देखिए 800 का टेबल पढ़ो कि कितना आ जाए, 2000 आ जाए। तो 2 से करेंगे तो कितना आता है 16, 3 से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 से करो। अभी इसको कितना आ गया 1600, तो 0 कितना बचा, देखो 0 ये बचा हमारा 400 हो गया। पॉइंट लगा हुआ है तो एक ज़ीरो ले सकते हैं मुफ्त में। अब 800 का टेबल अगर आप पढ़ोगे 5 बार तो तब आपका आएगा 4000 हो गया। तो इसका आंसर आएगा आपका 0.00125, और पॉइंट के यहाँ पे एक ज़ीरो मुफ्त में हम लगाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो ये हमारा थर्ड इसका जो पार्ट था सॉल्व हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या कह रहा है बंदा,
125 दिया हुआ है, मैं 125% हमें दिया हुआ है, तो 125 दिया हुआ है ना, तो 125 अपॉन में 100 सेम है, तो 125 लिख देंगे ऊपर, 1212 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जीरो नहीं लगाना, जब यहाँ पे जीरो लगाएगा कोई मसला नहीं है, जीरो तभी लगाया करो जब ऐसा बनता है आपका, ठीक है, अदरवाइज मत लगाया करो, क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ नंबर दिखाना अच्छा लगता है, तो कुछ नहीं होता तो हम जीरो रख देते हैं, ठीक है। तो 125 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 6। चलिए इसको रब करते हैं।